रात का अंधेरा छा गया था। चार दोस्त अमित, रिया, रोहन और नेहा घने जंगल में खो गए थे। हवा ठंडी थी, पेड़ों की सरसराहट से डर बढ़ रहा था। हमें रास्ता भटकना नहीं चाहिए था। रिया फुसफुसाई, उसकी आवाज थरथरा रही थी। डरो मत, हम जल्द ही रास्ता ढूंढ लेंगे। अमित ने कहा। हालांकि उसका आत्मविश्वास कमजोर था। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल और घना होता गया। चांदनी भी पेड़ों के घने पत्तों से नहीं झांक पा रही थी। एक अजीब सी खामोशी छा गई। केवल उनकी धड़कनें गूंज रही थी। अचानक सन्नाटा एक खौफनाक चीख से टूट गया। चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। चेहरे डर से पीले पड़ गए। क्या तुमने वो सुना? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई दी, इस बार और करीब। यह तबोशात वो है। यह एक भयानक चीख थी, जैसे कोई पीड़ा में हो। चलो यहाँ से चलते हैं। उन्होंने अपनी गति तेज कर दी। उनके दिल उनकी छाती से बाहर निकलने को तैयार थे। हर सरसराहट, हर परछाई उन्हें डरा रही थी। जैसे ही वे भाग रहे थे, अमित ने देखा कि उनके पीछे एक छाया चल रही है। यह लंबा और काला था और ऐसा लग रहा था जैसे यह उनके साथ साथ बढ़ रहा हो। देखो, वह चिल्लाया, छाया की ओर इशारा करते हुए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उनके खून जम गए। छाया अभी भी वहां थी, अंधेरे में छिपी हुई, लेकिन और करीब। तेज चलो। रिया चिल्लाई। उसकी आवाज दहशत से भरी हुई थी। वे अपनी पूरी ताकत से दौड़े, लेकिन छाया उनका पीछा करती रही, जैसे उनका पीछा कर रही हो। अचानक रोहन, जो सबसे पीछे चल रहा था, ठोकर खाकर गिर गया। जब उसने खुद को उठाने की कोशिश की, तो उसने महसूस किया कि उसका पैर एक पेड़ की जड़ में फंस गया है। मुझे मदद करो, वह चिल्लाया। दर्द और दहशत से उसका चेहरा सिकुड़ गया। अन्य तीन दोस्त उसकी मदद करने के लिए वापस दौड़े, लेकिन छाया और करीब आ गई थी। हमें उसे छोड़ना होगा, अमित चिल्लाया। उसका चेहरा डर से सफेद हो गया था। रिया और नेहा रोहन को वहां छोड़ने के लिए अनिच्छुक थीं, लेकिन वे जानती थीं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। वे रोहन को पीछे छोड़कर भागे। छाया उनके ठीक पीछे थी। वे जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, दौड़े, और आखिरकार उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वे अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। खुद को सांस लेने का मौका दिया। वे सुरक्षित थे, कम से कम अभी के लिए। जैसे ही उनका डर कम होने लगा, उन्होंने उस झोपड़ी का जायजा लिया जिसमें वे थे। यह एक छोटी सी, एक कमरे की झोपड़ी थी, जिसमें एक मेज, कुछ कुर्सियां और एक चूल्हा था। और तभी उन्होंने दीवार पर लगे अजीब और गरीब निशान देखे। वे ऐसे दिखते थे जैसे खून से बने हों। अचानक दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। वह लंबा और पतला था और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कुराहट थी। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी। तीनों दोस्त डर के मारे जम गए। वे जानते थे कि वे मुसीबत में हैं। तुम कौन हो? अमित ने पूछा। उसकी आवाज थरथरा रही थी। आदमी हंसा, एक खाली, हड्डी ठंडी हंसी। मैं इस जंगल का रक्षक हूं, उसने कहा। और तुम मेरे मैदान में घुसपैठ कर रहे हो। उसने अपनी जेब से एक चमकदार चाकू निकाला और अमित, रिया और नेहा को एहसास हुआ कि वे एक ऐसे दुःस्वप्न में फंस गए हैं जिससे वे कभी नहीं जागेंगे। जैसे ही आदमी उनके पास आया, उसने अपना सिर पीछे किया और ठहाका लगाया। और तुम्हें पता है, उसने कहा। उसकी आवाज अब एक फुसफुसाहट बन गई है।
मैं सालों से किसी अच्छे शिकार का इंतजार कर रहा हूं। उसकी आखिरी बात हवा में लटकी रही, ठीक उसी तरह जैसे रोहन की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन इस बार कोई भी उसकी चीखें सुनने के लिए नहीं बचा था।